जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.2 तक पूरा खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे 13.3। इसमें देखेंगे बेटा बहुलक। क्या देखेंगे? बहुलक। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू। बहुलक एक तो होगा बाबू जिसकी संख्या, जिस नंबर की संख्या सबसे ज्यादा होगी वह बहुलक कहलाएगा, और एक होगा जो कि हम फार्मूला बेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाना शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में आप लोग पूरा समझ जाओगे कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे दिया है बाबू, क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन दिया है पहले का पहला। ठीक है बेटा, क्या दिया है? पहले का पहला कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब जो आंकड़े दिए हैं उसका बहुलक निकालना। क्या दिया? 3 5 7 4 5। क्या दिया है बेटा? 3 5 7 4 5 यही दिया है। 3 5 6 8, 3 5 6 8 9 है। ठीक है बेटा, 6 8 9। उसके बाद 5 3 5 3 5 3 5 3 यही दिया है। उसके बाद दिया है बेटा 6 9 7 4, 6 9 7 4 ऐसा दिया हो कहीं पे बाबू, और इसका बहुलक पूछ ले तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए रहेगा वही इसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे आंकड़े दिए हैं बाबू, क्या दिए हैं? आंकड़े दिए हैं, तो पहले हम कॉलम बना ले रहे हैं। कॉलम से क्या होगा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, आंकड़े और इसके बाद इधर बाबू बारंबारता हो जाएगा। मतलब कौन सी चीज कितनी बार आया है या कौन सा नंबर कितनी बार आया है, बारंबारता हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर बेटा क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। 3 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, यही है। देखोगे बेटा यही होगा, तो आप लोग चेक कर लो कौन सा नंबर कितनी बार आया है। क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। 3 देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 बार आया है, तो 3 कितनी बार हो जाएगा बेटा? 4 बार। 3 की बारंबारता 4 होगी। ठीक है, 4 देखोगे बेटा 1 और कहीं पे है, यहां पे है 2, तो 4 की बारंबारता 2 हो जाएगी। 5 देखोगे बाबू, 1 2 3 4 5, 5 है जो कि 5 बार आया है। 6 देखोगे बेटा, 1 2, 2 बार 6 आया है। 7 देखोगे, 1 और कहां पे, यहां पे 2 बार 7 आया है। ठीक है, उसके बाद 8 जो है बाबू 1 बार आया 8, और 9 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार। हम गोली इसलिए बना दे रहे हैं बेटा जिससे मिक्स ना हो, कोई कौन सा छूट रहा है कोई छूटे तो पता चल जाए। ठीक है, अब बारंबारता में जो नंबर सबसे बड़ी नंबर रहेगी, क्या रहेगा बेटा? जो नंबर सबसे बड़ा रहेगा, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? ए बेटा 5 है। ये पूरा कॉलम हम घेर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका बहुलक वर्ग, और सिंगल केवल नंबर है तो यही हो जाएगा बेटा 5 आपका बहुलक हो जाएगा। क्या होगा? बहुलक जो होगा कितना होगा बेटा? बहुलक हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं पहले का दूसरा। ठीक है, ऐसे सब करना है बाबू, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन अगर कर लिए तो और सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे खुद से ही। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा दिया है बेटा 10 13 17 19 12, 10 13 17 19 और 12। ठीक है, 10 13 17 19 12, 15 19 20, 15 19 20, और क्या दिया है बेटा? 19 17 दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 19 दिया और 17 दिया है। ठीक है, तो बाबू आंकड़े क्या करोगे? यहाँ पे आंकड़े लिख लो। ठीक है, जो आंकड़े दिया है, और इधर क्या लिख लेना बेटा? बारंबारता। ठीक है, क्या लिखोगे? बारंबारता। बाबू यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है?
10 है तो 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 है, 10 हो गया बाबू, 12 हो गया, फिर 13 हो जाएगा, 10 12 13, 13 के बाद क्या है बेटा 15 है, क्या है 15 है, 15 के बाद 16 नहीं है 17 है, 17, 17 के बाद क्या है बेटा 18 नहीं है, क्या है 19 और 20 है, 19 और 20 यही है बाबू, कॉलम बना दो ऐसे। चलो अब देखना 10 कितनी बार है, एक और नहीं है तो 10 एक हो जाएगा बेटा, 12 कितनी बार है, एक बार तो एक हो जाएगा, 13 कितनी बार है, एक बार, 14 नहीं है, 15 कितनी बार है, एक बार, 16 नहीं है बेटा, 17 कितनी बार है, एक बार तो एक हो जाएगा, 18 नहीं है, 19 कितनी बार है, 17 एक एक दो बार है, सॉरी बेटा 17 कितनी बार है, दो बार है, ठीक है, 19 कितनी बार है, एक दो और तीन, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 20 कितनी बार है, एक बार, तो बाबू सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा बेटा, और बहुलक हो जाएगा कितना 19, ठीक है, उसके सामने वाला ही हो जाएगा बहुलक, ठीक है, बहुलक कितना होगा 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पहले के क्वेश्चन का दूसरे का आंसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन के दूसरे का, ठीक है, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाओ तीसरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, पहले का तीसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा दिया है 23 14 10, क्या दिया बाबू 23 दिया है, 14 दिया है, 10 दिया है, ठीक है, 23 14 10 12 शायद है, 12 11 12 23 20, 11 12 23 20, ठीक है, इसके बाद क्या दिया 18 12 10, 18 12 10, ठीक है, इसके बाद क्या दिया है 12 23 दिया है, ठीक है, क्या दिया है 12 दिया है और 23 दिया, यह दिया है बेटा, इसका देख लेना, आंकड़े देखोगे आंकड़े, और यहां पे देखेंगे बेटा हम लोग बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। अब देखोगे ध्यान से बेटा, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर 10 दिख रहा है, तो 10 हो जाएगा, उसके बाद 11, फिर 12, 12 के बाद बेटा 13 नहीं है, 14 है, 14, 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है बाबू, 14 के बाद क्या होगा 18 है, ठीक है, क्या है 18 है, 18 के बाद 19 भी नहीं है, क्या है 20 है, 20, और 20 के बाद बेटा 23 है, ठीक है, इसको ऐसे लाइनिंग खींच दो जिससे पता चले पूरा, ठीक है। आ जाओ आगे, अब यहाँ पे देखोगे बाबू 10 कितनी बार आया है, एक दो बार, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 11 कितनी बार आया है, 11 एक बार, ठीक है, 12 1 2 3 4, 4 बार आया बेटा 12, उसके बाद 14, 14 कितनी बार है, एक बार, उसके बाद 18, 18 कितनी बार है, एक बार, उसके बाद 20, 20 कितनी बार है, एक बार, और 23 1 2 3 बार 23 आया, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर बेटा 4 है, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, और यही हो जाएगा बहुलक, बहुलक कितना होगा बेटा, बहुलक हो जाएगा आपका कितना 12 हो जाएगा, 12 होगा आपका बहुलक, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ये तो था क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कहा बाबू 200 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पहनी जाने वाली शर्टों का आकार जो एक स्टोर से खरीदते हैं निम्न प्रकार हैं। क्या कह रहा बेटा, लोगों द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट के आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो मतलब क्या निकालना है, बहुलक निकालना है बेटा किसके, शर्ट का आकार के, ठीक है, शर्ट के आकार का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो शर्ट का आकार दिया है और व्यक्तियों की संख्या दिया है, ठीक है बाबू,
क्या दिया है, शर्ट जो है, तो शर्ट का क्या दिया है, आकार दिया है। ठीक है, शर्ट का आकार दिया है और क्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या दिया है। ठीक है, व्यक्तियों का संख्या, शर्ट का आकार, व्यक्तियों की संख्या। बाबू कितना दिया है, दिया है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 तक। ठीक है, क्या दिया है, 37 दिया है, 38 दिया है, 39 दिया है, 40 दिया है, 41 दिया है, 42, 43 और क्या 44 तक दिया है। ठीक है, उसके बाद बाबू व्यक्तियों की संख्या मतलब क्या दिया है, बारंबारता दिया। हम ऐसे कॉलम बना दे रहे हैं बाबू, आगे लाइनिंग नहीं खींच रहे हैं आप लोग, बुरा मत मानना, आप लोग खींच लेना। ठीक है, ऐसे हम कर दे रहे हैं। तो 37 में कितने हैं बाबू, 15, 25, 39, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 39, उसके बाद क्या है 41, 36, 17, 41, 36, 17, उसके बाद क्या है बेटा 15, 12, 15, 12। ठीक है, इसका बहुलक बताना है बेटा, क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो सबसे बड़ी नंबर व्यक्तियों की संख्या ही बेटा बारंबारता होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 41 वाला होगा। ठीक है, तो 41 के सामने का नंबर कौन सा होगा, 40। बेटा इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा कितना, 40 नंबर होगा। सबसे ज्यादा 40 नंबर का शर्ट पहना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बाबू, लगाते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला बेस पे भी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो कि मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पे हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध व्यय दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, प्रतिदिन दूध का व्यय जो है 30 घरों में दर्शाता है। तो घरों, तो उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दिया है बेटा, उपयुक्त आंकड़े दिए हैं और उसका बहुलक पूछ रहा है। प्रतिदिन दूध का व्यय दिया है और घरों की संख्या दिया है। ठीक है, तो प्रतिदिन दूध का व्यय, ठीक है, प्रतिदिन दूध का व्यय दिया है और क्या दिया है बेटा, घरों की संख्या। क्या बोला है, घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, घरों की संख्या। अब यहां से करोगे, क्या दिया है बेटा, 0 से 30, 120 से 50, यही दिया है। 0 से 30, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से क्या होगा बेटा 150। यहाँ पर इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कॉलम अलग अलग हो जा रहा है बेटा। अब देखना घरों की संख्या क्या दिया है, 5, 6, 9, 6, 4, 5, 6, 9, 6, 4, यही दिया है बाबू। सबसे बड़ी संख्या क्या है, बहुलक का फार्मूला होता है बेटा, बहुलक जो होता है, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे तो बहुलक का बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 9 है। ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये पूरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग में बारंबारता जो होता है F1 कहलाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 कहलाता है, इसके जस्ट नीचे वाला F2 कहलाता है। ठीक है, तो L जो होगा बेटा कितना होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है, तो L हो जाएगा 60। L कितना होगा, L 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू F1 कितना है, F0 लिख लो, F0 है 6, F1 कितना है 9, F2 कितना है 6, H बेटा इसके बीच का अंतर क्या होता है, H होता है, तो H कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू रखोगे
फार्मूला सॉल्व करोगे, फार्मूले पे 60 है यल का मान, F1 का मान 9 है, माइनस F0 का मान 6, 2 F1 का मान 9 है, माइनस F0 का मान 6, F2 का मान 6 और H का मान 30। ठीक है, करोगे बाबू, यहाँ पे 60 है प्लस 9 में से 6 गया 3 और 9 दूनी 18 माइनस 12 गुणे 30। ठीक है, तो 60 प्लस 3 बटे 18 में से 12 गया 6, यहाँ पे कितना होगा 30। ठीक है, तो 6 बचे 30, 5 तियां 15, तो 60 प्लस 15 बराबर 75। इसका बहुलक कितना आएगा बेटा 75 आएगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 नंबर कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। तो कितना दिया, 10 से 20, 60 से 70। ठीक है, क्या दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, यह दिया है बाबू। चलो लाइनिंग खींच देते हैं यहाँ पे। हो गया, बारंबारता कितना दिया, 14, 13, 12, 20। क्या दिया है, 14, 13, 12, 20, 11, 15। क्या दिया, 11, 15। ठीक, अब बाबू इसमें बहुलक बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है बारंबारता में, 14, 13, 12, 20, 20 वाला सबसे बड़ा होगा, तो बहुलक वर्ग यही वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। यल बराबर होगा बेटा 40। ठीक है, एच बराबर अंतर कितना चल रहा है 10, F1 बराबर हो जाएगा 20, F0 बराबर इसके जस्ट ऊपर वाला 12, ये F1 होगा बेटा, F0 और ये F2 और F2 हो जाएगा 11। ठीक है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है बेटा, बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता है बाबू। यल का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 प्लस F1 कितना है 20 है, 20 माइनस F0 12, 2 गुणे F1 बेटा 20 माइनस 12 माइनस 11, एच कितना है 10 है। ठीक है, कर लोगे बाबू, तो कितना होगा 40 प्लस 20 में से 12 गया 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 20 दूनी 40 माइनस 12, 11, 23 और गुणे 10। ठीक है, तो क्या होगा 40 प्लस 10 बटे 80। ठीक है, और 40 में से 23 घटाओगे बेटा कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 17 चौके 68, 17 चौके 68, 12 बचेगा बेटा, लगभग भाग दोगे आप लोग, क्या आएगा बाबू, भाग देने पे आ जाएगा इसका वैल्यू 4.7 के करीब। कितना आएगा बाबू 4.7, तो जोड़ोगे पूरा 44.7 आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बहुलक। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, लगाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को। इसको अब हम क्या करें, मिटा दें। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी गांव में कृषि योग्य भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन सारणी नीचे दिए गए हैं। इस गांव के बहुलक भूमि स्वामित्व ज्ञात कीजिए। भूमि का क्षेत्र दिया है बेटा
और क्या दिया, परिवारों की संख्या दिया, ठीक है। भूमि का क्षेत्र दिया, ठीक है, भूमि का क्षेत्र, ठीक है, जो कि किस में दिया है बेटा, हेक्टेयर में, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है, परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां से करेंगे बाबू इसका, कितना दिया बाबू, 1 से 3, 11 से 13 तक दिया है, ठीक है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, ठीक है। करोगे बाबू, कॉलम बना लो। बाबू 1 से 3 कितना दिया, 20, 45, 80, 20, 45, 80, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, सॉरी बेटा यहाँ पे 9 रहेगा, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13, हाँ गैप हो गया था। तो बेटा 80, उसके बाद क्या है, 55, 40, 12, 55, 40, 12, ठीक है। यह बेटा क्या हो गया, भूमि जो है किसमें, हेक्टेयर में, ठीक है। यह हो गया परिवारों की संख्या हो गया। बाबू परिवारों की संख्या में सबसे बड़ा नंबर 80 दिख रहा है, 80 के सामने वाला देखोगे बेटा, ये क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे बाबू यल बराबर क्या होगा, निम्न सीमा, ये 5 लिया जाएगा, दोनों के अंतर कितना बेटा, h बराबर 2 होगा, ठीक है। यह f1 होगा, यह f0 होगा, यह f2 होगा। तो f0 बराबर 45, f1 बराबर 80, f2 बराबर 55 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, बहुलक निकालोगे, ठीक है। क्या निकालना है, बहुलक, यल प्लस f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। तो यहां से यल कितना है बाबू, यल है 5 और प्लस f1 कितना है, 80 है, f0 45 है, ठीक है। उसके बाद 2 गुणे 80 माइनस कितना बेटा, 45 माइनस कितना है, 55 और गुणे एच का वैल्यू 2 है, ठीक है। बाबू यहाँ पे 5 है और प्लस 80, 45 कितना होगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 80 दूनी 160 और माइनस यहाँ पे 100 गुणे 2, तो 5 प्लस 35 यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है, गुणे 2, काटोगे 30 दूनी 60, काटोगे बेटा 7 पचे 35 और 6 पचे 30, तो कितना होगा, 5 प्लस 7 बटे 6, तो आ जाएगा 5 प्लस 6 कम 6, और फिर बेटा कितना आएगा, फिर आएगा 6 कम 6, लगभग आएगा 1.16, तो जोड़ोगे 5 1 6.16, इसका हो जाएगा बेटा बहुलक। इतना हेक्टेयर जमीन क्या होगा, बहुलक में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। पहले आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तब 6 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं, देखेंगे बेटा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल दिया बेटा घंटों में और बारंबारता दिया, ठीक है। क्या दिया है, जीवन काल दिया है, जीवन काल दिया है घंटों में, ठीक है, घंटों में, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, क्या दिया है, बारंबारता दिया, ठीक है। जीवन काल घंटों में और बारंबारता दिया है। आ जाओ, क्या दिया बाबू, 0 से 20, 20 से 40, 100 से 120, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलो, यहाँ पे बेटा बारंबारता कितना दिया है,
बारंबारता दिया है 10 35 52, 10 35 52, और क्या दिया है बेटा 61 38 29, यही है ना, 61 38 29। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, यही वाला है 61 वाला। ठीक है, तो करोगे यल बराबर 60, एच बराबर 60 20 80, 20 हो जाएगा। यह बेटा आपका हो जाएगा F0, यह है F1, यह F2। तो F0 बेटा 52, F1 बेटा 61 और F2 कितना है 38 है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे करोगे बेटा बहुलक। बहुलक बराबर होता क्या है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहां पे देखोगे बेटा L का वैल्यू कितना है 60 है, प्लस F1 कितना है 61 है, माइनस F0 कितना है 52 है, और यहाँ पे 2F1 2 गुणे 61 माइनस क्या है बेटा 52 माइनस 38 इंटू H का मान कितना है 20 है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करोगे बाबू 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा, 9 बचेगा, और 60 दूनी 120, 61 दूनी 122 माइनस 8 2 10, 5 3 8 1 9 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 9 दूनी 18 180, और 122 में से 90 जब घटाओगे बेटा तो कितना आएगा, लगभग 32 आएगा। क्या आएगा बाबू 32 आएगा। तो ये काम करना बाबू, रहने देना, 9 गुणे 20 रहने दो। ठीक है, तो क्या होगा 8 चौके 32, 5 चौके 20। ठीक है, करोगे तो 60 प्लस 9 पचे 45 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, करोगे 60 प्लस 45 में 8 से भाग दोगे, 8 पंजे 40, 5.625 आएगा, 5.625 पूरा हो जाएगा बेटा 65.625 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसको भी लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। सेम बेटा सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे लगाते आप लोगों को जाना है, एक ही फार्मूले पे अब लगता चला जाएगा। हो सकता है माध्य पूछ ले किसी क्वेश्चन पे, तो माध्य आप लोग निकालना सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुलक निकालना भी आप लोग सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है बेटा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता क्या बोला है बाबू इसका, 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 15 का अंतर चल रहा है ना बेटा, 40 से 55, 55 से 70, यही होगा। 55 से 70 दिया है बेटा, 70 से 85, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है बेटा, बारंबारता भी नोट कर लो, देखो बारंबारता कितना दिया है उसको भी नोट कर लो। ठीक है, बारंबारता दिया है बेटा 2 3 7 9, 2 इसका भी कर लो, 2 3 7 9, और क्या दिया है 5 4। ठीक है, 5 और 4 बेटा, सबसे बड़ी संख्या 9 है, बहुलक वर्ग यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें L 55 होगा, यह F1 होगा, F0 होगा, F2 होगा। ठीक है, L बराबर कितना होगा 55 होगा। ठीक है, F0 बराबर कितना होगा 7 होगा, F1 बराबर 9, F2 बराबर 5, H बराबर बेटा दोनों में अंतर कितने का चल रहा है 15 का। ठीक है, तो क्या होगा बहुलक, अगर देखोगे बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा बहुलक का फार्मूला। रखोगे 55 प्लस F1 कितना है बेटा 9 है, 9 माइनस F0 कितना है 7 है, 2 गुणे F1 9,
F0 7 और F2 5 गुणे H 15। ठीक है, कर लोगे बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस 9 में से 7 गया 2, 9 दूनी 18, 7 5 12 गुणे 15। तो 55 प्लस 2/18 में से 12 गया 6 और यहाँ पे बचा 15। तो बेटा 2 3 6, 5 3 15, 2 से 2 कैंसिल, 55 प्लस 5 तो कितना बचा है 60। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। कितना होगा 60 होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर बाबू 7 का। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि 14 क्वेश्चन टोटल है। अगर 7 और कराएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन में माध्य भी निकालना है तो और ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन और जो है उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।